हेलो एवरीबॉडी। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इसका विषय है नो योर मेडिसिन्स के अंतर्गत डायबिटीज़ की मेडिसिन्स के बारे में आप जानें। तो डायबिटीज़ एक महामारी के रूप में बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व में, और इंडिया में इसके मरीज़ सबसे ज़्यादा हो गए हैं, चाइना से भी ज़्यादा हो गए हैं। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत अधिक है। किडनी पे असर करता है, आँखों की ज्योति को ख़त्म कर देता है, हार्ट अटैक, पैरालिटिक अटैक हो सकता है। तो इससे हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें एक तो यह है कि डाइट एंड एक्सरसाइज का बहुत अधिक रोल है कि आप हेल्दी फूड खाएं, वेजिटेबल फूड खाएं, खाने से पहले सलाद खाएं, खाने के साथ में फलियां सब्जियां अधिक खाएं और अंकुरित लें, स्प्राउट्स लें। तो ये सब आपके इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, वेट कंट्रोल में भी मदद करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, 30-40 मिनट वॉक करें। तो डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा अब आज हम बात करते हैं ड्रग्स का, कि जो दवाइयाँ जो डायबिटीज़ की है उसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है कि आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करती हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा गया है कि कुछ किडनी पे असर आ गया डायबिटीज़ का, आपने तो कभी चेक ही नहीं कराया। 10 साल से डायबिटीज़ है, किडनी फंक्शन कभी चेक नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं है। अब आपको जो दवा डायबिटीज़ की दी जा रही है, ग्लिम्पेराइड दी जा रही है या ग्लिक्लिजाइड दी जा रही है, और आपका किडनी फंक्शन डिरेंज है, आपको तो पता नहीं है, तो उसकी वजह से आपको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। जो पहले जो दवा, जो गोली कई सालों से उसी डोज में काम आ रही थी और आपकी शुगर कंट्रोल थी, अब उसी डोज से आपको लो शुगर हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके किडनी अफेक्टेड हो गए। किडनी की जांच अवश्य कराएं। तो किडनी की बीमारी के साथ में कुछ दवाइयाँ डायबिटीज़ की किडनी फ्रेंडली हैं, कुछ नहीं है। तो जो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं उसमें ग्लिक्लिजाइड आपके लिए किडनी फ्रेंडली मेडिसिन है। तो आप ये, एक तो ये है कि आपको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है तो साल में एक बार किडनी की जांच अवश्य कराएं, ताकि आपको पता लग जाए कि किडनी तो अफेक्टेड नहीं है। अब अगर किडनी अफेक्टेड है तो डॉक्टर से पूछें कि जो मेरी डायबिटीज़ की दवा चल रही है वो किडनी को असर तो नहीं करेगी, ये बात है। तो सल्फोनाइल यूरिया हो गया। और एक सबसे पहले जो यूजुअली शुरू की जाती है, मेटफॉर्मिन शुरू की जाती है, जो 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम की टैबलेट आती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल में काम आती है और मोटापे में काम आती है, वेट कंट्रोल में काम आती है, और उसके और भी कई यूज़फुल इफ़ेक्ट्स हैं, और जो कि जैसे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी में काम आती है। तो डायबिटीज़ के अलावा भी मेटफॉर्मिन के कई इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। लेकिन एक बार जब किडनी फंक्शन अफेक्टेड हो गया तो उसकी डोज को कम करना आवश्यक है। और अगर आपको लूज़ मोशंस हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। मेटफॉर्मिन को आपको कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ेगा। तो ये बात हुई है कि आप ये ध्यान रखें कि कौन सी दवा आपको आपकी बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, किडनी की बीमारी है, उसके साथ में आपको कौन सी दवा किडनी फ्रेंडली है, नहीं है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद एक दवा है लिनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन। इनमें से भी कुछ, अगर आपके किडनीज अफेक्टेड हैं तो लिनाग्लिप्टिन जो है वो किडनी फ्रेंडली है। तो ये भी है, जब किडनी अफेक्टेड हैं तो आप ये पूछ लें कि साहब मेरी जो दवा है वो, ये इस ग्रुप की जो दवा सिटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, वो किडनी फ्रेंडली है या नहीं है, या आपको लिनाग्लिप्टिन की ज़रूरत है। तो हर दवा का आप साइड इफ़ेक्ट जान लें। इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन से यूजुअली लो शुगर नहीं होती, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। उसके बाद एक दवा वॉग्लीबॉस, वॉलिक्स। वॉग्लीबॉस खाने के बाद ली जाती है
और ये इट डिलेज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। जो खाना खाते ही जो आपका एकदम शुगर लेवल बढ़ता है, वॉगली बॉस उसको स्लोली बढ़ाती है, एकदम बढ़ने नहीं देती है। तो सलाद का भी यही काम है। सलाद अगर खाने के साथ बहुत सारा खाएंगे, फलियां खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, तो वो भी खाने को एकदम बढ़ने नहीं देती है। मिलेट्स का आप प्रयोग करेंगे तो वो भी सब जो है वो आपको शुगर को एकदम बढ़ने नहीं देती है। तो वॉगली बॉस डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन उसके साथ में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट आप जानें। अब एक नई दवा आजकल चल रही है, SGLT2 इनहिबिटर्स। ये नई दवा है जो कि डायबिटीज़ में और किडनी डिजीज़ में और हार्ट डिजीज़ में एकदम बहुत यूज़फुल दवा है। रामबाण इलाज माना जा रहा है आज इसको, कि इट स्लोज द प्रोग्रेशन ऑफ द किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत फ़ायदेमंद है, और डायूरेटिक का भी काम करती है। तो इसके बारे में आप जानें। जो ये डापाग्लाइफोजिन, एम्पाग्लाइफोजिन, कानाग्लाइफोजिन, इस नाम से ये फार्माकोलॉजिकल नेम है, और मार्केट में कंपनियों के बहुत सारे नाम हैं इन दवाइयों के। तो दिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो कि आप डॉक्टर से पूछे कि नई जो दवा हमें दी जा रही है इसका क्या फ़ायदा और ये कैसे काम करती है, तो ये SGLT2 इनहिबिटर जो है, डापाग्लाइफोजिन ग्रुप की मेडिसिन, ये यूरिन में शुगर को बाहर निकालती है। इसका मतलब है कि द कैलोरीज आर गोइंग डाउन द ड्रेन। तो आपके वेट कंट्रोल में ये मदद करती है, डायबिटीज़ में मदद करती है। लेकिन क्योंकि यूरिन में शुगर जा रही है तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको यूरिन में कोई बर्निंग हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आप इस दवा को रोकेंगे, यूरिन रूटीन कल्चर भेजेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। तो ये पहले से जान लें। तो डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि आपको बताए इस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स अगर आपको आएँ तो इसे दवा को रोकना है। और लोकल हमें पेशाब के रास्ते की जगह को साफ़ रखना है, 2-3 बार धो के रखना है, ताकि कोई लोकल इन्फेक्शन इस दवा की वजह से ना हो, जो क्योंकि यूरिन में शुगर बाहर निकल रही है। तो ये तो मुख्य दवाइयाँ। और ये SGLT2 इनहिबिटर है, ये क्योंकि डायूरेटिक का भी काम कर रही है, इसलिए उसको सुबह लिए जानी चाहिए। और अगर आपको फीवर है और आपको लूज़ मोशन है, वॉमिटिंग है, जिसमें कि आपके शरीर में से नमक और पानी बाहर निकल रहा है, तो ये दवा भी डायूरेटिक का काम करती है। तो इस दवा को रोकना है। यदि आपको वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, फीवर है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो इस दवा को रोकना है। तो हर दवा जो डायबिटीज़ की है उसके आप साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें, किडनी फंक्शन को चेक करें, और डॉक्टर से पूछें कि जो मेरे किडनी पे तो ये असर नहीं करेगी, क्योंकि मेरा किडनी फंक्शन तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो इंसुलिन है, इंसुलिन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानें कि जो ये इंसुलिन आपके वज़न को बढ़ा सकती है और शुगर को लो कर सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है। तो इंसुलिन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानें कि आपको कितनी बार लगानी है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, किस समय इसको लगाना है, खाने से कितनी देर पहले लगाना है, और शुगर लो हो जाए तो क्या करना है। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ इमीडिएटली डेंजरस, आप अभी बेहोश हो सकते हैं लो शुगर में। तो आप इन सब जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, इंसुलिन है, उसके साथ में आप अपने शुगर ज़रूर साथ में लेके चलें, शुगर पाउचेस, मीठे बिस्किट, कुछ भी, ताकि कोई आपको जैसे ही लो शुगर के सिम्टम्स हों, धड़कन हो रही है, पसीना आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप फ़ौरन शुगर खा लें। और अगर हो सके तो ग्लूकोज स्ट्रिप से आप ना ग्लूकोज चेक कर लें कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया। तो हाइपोग्लाइसीमिया मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। और आपको सेम डोज से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किडनी फंक्शन की जांच अवश्य कराएं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि इंसुलिन को कहाँ लगाएं। इंसुलिन को हाथ में ना लगाएं, क्योंकि हाथ में जगह कम होती है, तो बार बार वहाँ लगने से कई बार वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस हो जाता है। तो साइड ऑफ द एब्डोमेन, फ्रंट ऑफ द थाई, साइड ऑफ द थाई, वहाँ पर 3-3 लाइनें बना लेंगे। तो आज जहाँ इंजेक्शन लगाया है तो दोबारा उस जगह इंजेक्शन लगाने का नंबर 2 महीने बाद आएगा। तो इंसुलिन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जान लें कि ये किस तरह की दवा है, कितनी बार लगानी है, कहाँ लगानी है, और हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचना है। तो
So control your diabetes and have a good health. Thank you.